भारत माता की जय। बोलो एकलिंगनाथ की जय। चित्रों पर चमका मेवाड़ी शौर्य और स्वाभिमान। नमस्कार, उदयपुर डेली खबर में आपका स्वागत। उदयपुर 15 जून। मेवाड़ी मान और स्वाभिमान की शौर्य परंपरा के भाव को चित्र में उकेर पाना सरल कार्य नहीं, लेकिन कलाकारों ने अंतर्मन के भावों को जिस तरह से उकेरा है, ऐसा प्रतीत होता है मानो हर चित्र बोल रहा हो, तेरा वैभव अमर रहे माँ, हम दिन चार रहें न रहें। शहर विधायक ताराचंद जैन ने सोमवार को महाराणा भूपाल स्टेडियम गांधी ग्राउंड में शुरू हुई 3 दिवसीय हल्दी घाटी युद्ध विजय चित्र प्रदर्शनी के उद्घाटन पर कही। हल्दी घाटी विजय सार्ध चतुर्शती समारोह के अंतर्गत लगाई गई मेवाड़ के इतिहास की चित्र प्रदर्शनी को देखने के बाद उन्होंने नई पीढ़ी से आह्वान किया कि वे चित्र प्रदर्शनी को देखेंगे, तब उन्हें मेवाड़ की बलिदानी परंपरा पर न केवल गर्व की अनुभूति होगी, बल्कि जीवन में राष्ट्र, धर्म, संस्कृति, मातृभूमि, सत्य, अनुशासन, चरित्र और साहस जैसे गुणों के लिए अडिग रहने का भाव भी जागृत होगा। प्रदर्शनी संयोजक डॉक्टर रमन सूद ने बताया, हल्दी घाटी युद्ध विजय की चित्र प्रदर्शनी के उद्घाटन अवसर पर महाराणा प्रताप कृषि विश्वविद्यालय के कुलगुरु प्रताप सिंह, भरतपुर ब्रिज विश्वविद्यालय के कुलगुरु प्रोफेसर मदन सिंह राठौर भी उपस्थित थे। इसी के साथ हल्दी घाटी विजय पर बनाई गई लघु फिल्म के पोस्टर का भी लोकार्पण किया गया। इस अवसर पर प्रताप गौरव केंद्र के संपर्क अधिकारी हनुमान सिंह राठौड़, वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप समिति के अध्यक्ष प्रोफेसर भगवती प्रसाद शर्मा, महामंत्री दीपक कुमार शुक्ल, हल्दी घाटी विजय सार्ध चतुर्शती समारोह के संयोजक सीए डॉक्टर महावीर चपलोत, उपाध्यक्ष सुभाष भार्गव, प्रताप गौरव केंद्र के निदेशक अनुराग सक्सेना, डॉक्टर अनिल कोठारी, चित्रकार राम सिंह, डॉक्टर विनोद यादव, फिल्म डायरेक्टर अरविंद सिंह चौधरी, फिल्म के संपादक दिनेश, सिनेमेटोग्राफर चेतन, साउंड रिकॉर्डिस्ट चित्रंजन दास सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। प्रताप सर्किट पूरा हो जाएगा ऐसा आपके टाइम में करके जाएगा ऐसा। घाटी के युद्ध के 450 वर्ष पूर्ण होकर राष्ट्रीय संसद के सरसंघ चालक जी इस कार्यक्रम में परसों 17 तारीख को उपस्थित होंगे और निश्चित रूप से पिछले 2 महीनों से तैयारी हो रही है। आप देख रहे हो कि तैयारियों के जायजे के लिए सारे लोग यहाँ बैठे हुए हैं और सरसंघ चालक जी मतलब बिल्कुल संघ का ठीक टाइम चालू होगा कार्यक्रम और सारे संभाग के जनजातीय क्षेत्रों से लेकर उदयपुर शहर के लोग 25 से 30 हज़ार की अपेक्षा उतने आएंगे। मेरा नाम अरविंद चौधरी है और मैं फिल्मकार हूँ। हल्दी घाटी के ऊपर हमने अभी एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई है जिसको प्रताप गौरव केंद्र की प्रस्तुति के अंदर प्रताप गौरव केंद्र के निर्देशन में हमने ये फिल्म बनाई है। और मैं समझता हूँ कि 18 जून 2026 को महाराणा प्रताप के हल्दी घाटी युद्ध को 450 वर्ष हो जाएंगे। तो एक फिल्मकार होने के नाते केवल मनोरंजन मेरा उद्देश्य नहीं है, हमारा गौरवशाली इतिहास, हमारी कला, हमारी संस्कृति, इसको भी नई पीढ़ी के सामने लाया जाए और किस तरीके से तथ्यों को तोड़ मरोड़ के या गलत चीज़ों को जो प्रस्तुत किया गया है। हमारी जो ये फिल्म है ये कोशिश करेगी कि उन चीज़ों को सही प्रमाण से महाराणा प्रताप का इस युद्ध में विजय हुई थी, ये तर्क सहित प्रमाण सहित हम देने वाले हैं। और पूरी टीम जो है आपके साथ हमारे साथ रही। 3 से 4 दिन हमने फिल्म की शूटिंग करी है और एक शॉर्ट फिल्म, एक डॉक्यूमेंट्री या कोई भी मीडियम जो है, हमें लगता है कि एक नए विषय को, एक ऐसे विषय को जो कभी आया ही नहीं समाज के सामने या दबा दिया गया, इतिहास के तथ्यों को जिस तरीके से छुपाया गया है, या हमारे इतिहास को मैं ये कहूँ कि गलत लोगों के द्वारा जो है परोसा गया है। तो फिल्म कहाँ प्रदर्शित होनी है? फिल्म प्रताप गौरव केंद्र अपने ही यूट्यूब चैनल पे इसको जो है रिलीज करेगा जी। उसी गौरवमय प्रसंग को आज 450 वर्ष जन जन में फैलाने के लिए और अनेक छद्म सेकुलर इतिहासकारों ने महाराणा प्रताप की हार लिख दी, तो इसलिए विमर्श देश भर में बदलेगा, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी बदलेगा, क्योंकि पूजनीय सरसंघ चालक जी का जो कार्यक्रम होगा तो देश भर में उसका संदेश जाएगा और करीब 2 करोड़ लोग भारत के बाहर जो बसे हुए हैं भारतीय लोग हैं उन तक भी ये संदेश जाएगा। एक प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह विमर्श परिवर्तन की राष्ट्र गर्जना का पर्व है। आज यह प्रदर्शनी का उद्घाटन महाराणा प्रताप के जो सारे वीरोचित उनके जो
कार्य थे उन सब का यहाँ जो है प्रदर्शनी के माध्यम से प्रदर्शन किया गया, जिससे कि लोगों को यह दृढ़मूल हो जाए उनके मस्तिष्क में कि उस समय महाराणा प्रताप की निर्णायक जीत हुई थी और अकबर को पीछे लौटना पड़ा था। उन्होंने कुचक्रपूर्वक सोने चांदी के सिक्के बांट के उदयपुर का नाम मोहम्मदाबाद करने का भी षड्यंत्र किया, लेकिन वह नहीं हो पाया क्योंकि अकबर को यहाँ से मुँह की खानी पड़ी। और उसके बाद 1583 में तो अकबर का जो थाना दिवेर छापली में था, महाराणा प्रताप ने स्वयं निर्णय लेकर उस पर आक्रमण किया। 36,000 मुग़ल सैनिकों ने वहाँ समर्पण किया और उसके बाद 12 वर्ष तक मुग़ल कभी भी मेवाड़ के सामने देखने का साहस नहीं कर पाए।